तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तो खास जानकारियां देते ही हैं, साथ ही मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे प्रगतिशील किसान से जो आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुका है। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट बनाकर किस तरह आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही बात होगी मत्स्य पालन की और मुलाकात होगी आज के कामयाब किसान से। तो फिर आइए आज के गांव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम के पहले भाग में हम आपको दिखाते हैं सेगमेंट खेती किसानी। किसान भाइयों बहनों, अब तो खेती किसानी के क्षेत्र में बहुत से ऐसे विकल्प उभर कर सामने आ रहे हैं जिनसे आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे कुछ किसान भाई बहन पारंपरिक फसलों की खेती के साथ साथ बागवानी फसलों की खेती करते हैं। कुछ भाई बहनों का रुझान है पशुपालन की ओर, लेकिन अब आप जैविक खेती से भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से वर्मी कंपोस्ट आप घर में ही बनाकर अपने खेत मिट्टी की स्वास्थ्य तो आप ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन कैसे आप अपनी आमदनी में भी बढ़े हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा आय को दोगुना करने की भारत सरकार की सोच को मूर्त रूप देने के लिए अब किसान भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। इसी उद्देश्य के लिए भाई श्याम कुमार प्रतिहास सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तथा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर खेती कर रहे हैं। मैं 2008 से कृषि से जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं व्यवसाय करता था फोटोग्राफी का, लेकिन उस व्यवसाय करने के बाद जब हमारी टर्नअप हुआ हमारा, तो हम एग्रीकल्चर में आ गए। और एग्रीकल्चर में आने के बाद हमने अपना जब आए तो सोचे कि जो किसानों का आय कैसे दुगुना होगा भाई। उस समय से हम किसानों को तो आय दुगुना करने के फेरी में लगे हुए हैं। और आए तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का शुरुआत किए, जिसमें हम पहले टेट्राबेड हमको मिला गया, ब्लॉक से मिला, प्रखंड कार्यालय से हमको टेट्राबेड मिला। टेट्राबेड से कुछ उसका उत्पादन किए वर्मी का। इसके बाद हमको जो है पक्का बेड का कुछ सरकारी सहायता भी मिला, पक्का वर्मी बेड का, उससे भी हम लाभ लिए। इसके बाद हमको केवीके से ट्रेनिंग मिला कि टाल विधि से भी आप बना सकते हैं, तो केवीके से लाभ ले ट्रेनिंग का लाल विधि से भी कर रहे हैं। हम जीवामृत भी बना रहे हैं। इसके बाद गाजियाबाद गए थे इस बार, आत्मा के तरफ से पूछा तो वहाँ पर हमको जानकारी मिली बेस्ट डीकम्पोजर के बारे में। तो हमने बेस्ट डीकम्पोजर का भी उपयोग कर दिया और बना रहा हूँ। उससे हमको लाभ बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। और हमारी तरह हम सब किसानों से निवेदन करते हैं कि हमसे जुड़े और हमारे ही तरह अपना खेती करें और अपनी आय दुगुना करें। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी में दिए जा रहे यंत्रों को लेकर अपनी कृषि उन्नत तरीके से कर रहे हैं। हमको ये योजना का लाभ मिला कैसे? यांत्रिकरण पे हम गए, जीरो टिलेज लिया हमने, जो योजना से हमको मिला लाभ मिला उसका। रीपर लिया, उससे लाभ मिला। इसके बाद कोनो बीडर लिया और इसी तरह छोटे छोटे यंत्र और बड़ी यंत्र भी लिए, ट्रैक्टर भी लिए। ये सारा का सारा लाभ हमको कृषि विभाग से मिला, जिससे हम प्रोत्साहित हैं, उत्साहित हैं। और हम चाहते हैं, कृषि विभाग से उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे किसानों को आगे बढ़ाने का कृपा किया जाए। तो यांत्रिकरण से लाभ है। और हम अक्सर किसानों को कहा करते हैं कि अकेले अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो 10 किसान मिल जाइए, समूह कर लीजिए। वैसे मैं समूह से ही जुड़ा हुआ हूँ, समूह भी है, उस समूह से भी जुड़ा हुआ हूँ और अपने जैसे कुछ किसानों को लाभ भी दिलवाता हूँ। अपने से भी करता हूँ, उससे भी मदद ले लेता हूँ।
मल्चिंग हमको भारत सरकार की तरफ से मिला हुआ था, वन विभाग की तरफ से, और स्प्रिंकलर भी मिला हुआ था जिसका भी हम उपयोग कर रहे हैं। हमारे पीछे आप देखो नजर आ रहा होगा पाइप है, और उसी के बगल में है बर्मी बेड। तो ये दोनों का ही लाभ हम ले रहे हैं। और मल्चिंग तो हम अपने बैगन में भी किया है, अभी वो बाग बगीचे में भी मल्चिंग किया है, जिससे हमको खरपतवार और दवा दोनों चीज़ से नियंत्रण मिला है। वैसे तो पेस्टिसाइड का उपयोग हम करते नहीं हैं, और जो भी कभी कभी बाय दी वे नहीं छुटाए, नहीं काम हुआ इससे, तो पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन ये मल्चिंग करने से पेस्टिसाइड का उपयोग न के बराबर ही हो रहा है। उत्साहित श्याम भाई प्रतिहास युवाओं को खेती के साथ जुड़ने का संदेश देते हुए कहते हैं, पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं वो खेती से जुड़े और अपनी इंजीनियरिंग बुद्धि, जो बीटेक करके जाते हैं, इंजीनियरिंग बुद्धि खेती में इस्तेमाल करें। निश्चित लाभ होगा, और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना 2022 तक पूरा होगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। खेती किसानी के साथ साथ अगर पशुपालन के क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ाया जाए तो निश्चित तौर पर सफलता तो मिलेगी ही, आप अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। मत्स्य पालन भी अब व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और इसके अंदर भी काफ़ी ऐसे विकल्प हैं जिन्हें आप अपनाकर अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। तो आइए आज आपको मत्स्य पालन के बारे में ही कुछ विशेष जानकारियाँ दें। पशुपालन अपना जो है पहले से मतलब कार्य था, खेती भी थी। हमने सोचा क्यों ना हम मछली का काम करके देखें। मैंने काम करके देखा, शुरू में मुझको थोड़ा सा दिक्कत लगी, लेकिन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो धीरे धीरे मतलब काम बढ़ता चला गया। मैंने स्टार्टिंग किया था इसमें जो है बच्चा अजीरा लाया था, जो कि हमारी जो सरकारी हेचरी है जो किले परीक्षागढ़ में है, तो ऑफिस के थ्रू ही वहाँ से बच्चा दिलवाया जाता है। ये जो है लीकेज पे ही तालाब लिया जाता है, पट्टे पे 10 साल के पट्टे पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हमें पहले ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद ही हमने काम स्टार्ट करा। मेरठ में ऑफिस है हमारा, मछली विभाग ऑफिस, वहाँ से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। मुझे वहाँ से कई जगह ले के भी गए, इलाहाबाद भी गए हम, और अपने लखनऊ भी गए थे, दिल्ली भी गए थे, और बहुत सारे तालाबों में भी गए थे। मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग दी गई वहाँ पे। उसमें बताया गया कि जीरा बच्चा डाला जाए शुरू में, और किस तरीके से इसको क्या खाना देना है। इसको शुरू में खाना क्या देना है, थोड़ा सा आटा, पॉलिश, चावल की पॉलिश, ये सब चीज़ दी जाती है। जैसे कि बच्चा 1 लाख बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो पॉलिश लगती है शुरू में। उसके बाद धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है। 100 ग्राम प्रति रोज़ बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है, उसी के आधार पर बड़ा होने पर इसमें क्या है कि खल
खल प्लस इसमें पॉलिश वो मिल के चलती है। इसमें फीड भी चलती है, गवर्नमेंट फीड बना रही है, फीड भी चलती है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मछलियों में, तालाब में ढोरों का आना, जिससे कि मच्छी खूब भागे दौड़े, और भागे दौड़ेगी तो उसकी ग्रोथ अच्छी होएगी। जितना ज़्यादा चलेगी उतना ही ज़्यादा बढ़ पाएगी, उतना ही बेहतर है। इसमें जीरे को लाने के बाद 2 महीने कम से कम लगते हैं 3 इंची के आने के लिए। 3 इंची का बच्चा जो है मजबूत हो जाता है, जिसको फ्राई बोलते हैं। फ्राई बच्चे को दूसरे तालाब में पहुंचाया जाता है, जिससे कि दूसरे तालाब में जाकर बड़ा हो सके। उसको जो है उसकी कॉस्ट करीब 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक होती है बच्चे के आधार पे, क्योंकि बच्चा कई तरीके का होता है, रहू होता है, कतला होता है, नैन होता है, इनके अलग अलग कॉस्ट होती है इनकी। तो इसमें जो बच्चा देने के बावजूद भी 6 महीने तक हम बच्चा बेचते हैं। जब बरसात स्टार्ट हो जाती है, बरसात स्टार्ट होने के बाद फिर इसमें जितना बच्चा बच जाता है, कुछ मतलब 20% बच्चा बच जाता। कितना भी बच्चा आप निकाल लो तालाब से 20% बच जाता। 20% का मतलब है जितना तालाब को बच्चा चाहिए, जितना रहना है उतना बच्चा उसके अंदर रहेगा। उस बच्चों को फिर हम बड़ा करने के लिए रखते हैं उसके साथ, क्योंकि हमारी साल जो है वेस्ट नहीं जाती है। जो हमने लगाया था और जो प्रॉफिट कमाया था वो तो हमने कमा लिया, लेकिन उसके बाद जो मुनाफा होता है वो सबसे सॉलिड होता है। उसको ही कमाना, ये समझ लो कि पूरी साल की इनकम वो ही है। यदि हम मतलब बड़ों के चक्कर में ना पड़ के एक साथ यदि हम ये सोचे कि हम बड़ा बच्चा करेंगे और बड़ा बच्चा करके बेचेंगे और हमारी दुगनी आय हो जाएगी, दुगनी नहीं 4 गुना भी कर सकते हो तुम, क्योंकि शुरू में बच्चा जो है ज़्यादा रकबा नहीं ले पाता, ज़्यादा खाना नहीं ले पाता। शुरू में 3 इंची के बच्चे में 2 महीने लगते हैं केवल। 2 महीने में हम जितना इसके अंदर लागत है, जितना इसके अंदर दवाई गोली जो भी कुछ है वो निकालने के बाद भी प्लस में आ जाते हैं। तो दुगना तो तभी हो जाता है, और 4 गुना रहा। 4 गुना जो है उसके मात्रा 6 महीने के बाद 4 गुना हो सकती है। मन के अंदर हौसला होना चाहिए और दिल में है ना कुछ जज्बात होना चाहिए काम करने के लिए। कभी है ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये तो चलता रहता है, घाटा नफ़ा तो होता है, हर काम में होता, मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आज मुझे 11 साल हो गए इस काम करते हुए, और ये एक ही तालाब नहीं, मैंने और भी 2 तालाब कर रखे हैं बाहर। मैं जो है काम मतलब और भी बड़ा करता जा रहा हूँ। किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में अगर पशुओं का ठीक से ख्याल रखा जाए तो उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या कहता है। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमि नाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा लें। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए।
गर्भावस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचीर हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटें और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, मशरूम जिसे कुछ समय तक लोग जानते भी नहीं थे, आज उसकी खेती में लोगों का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। अब तो गांव और शहरों में भी मशरूम की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से जो करते हैं मशरूम की खेती और अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। हम किसान हैं, पहले भी किसान, चूँकि मेरे पूर्वज से ही किसानी करते थे। तो धान, गेहूँ, गन्ना यहाँ के करते थे, तो बाढ़ सुखाड़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था और बच्चा के पढ़ाई लिखाई में, रहन सहन में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो एक ऐसा मन में आया कि कुछ न कुछ किया जाए। तो मैं दायरा सर हैं, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वैज्ञानिक हैं, तो वे गुरुजी भी हैं मशरूम क्षेत्र में, तो गुरु मानता हूँ। तो उनसे प्रशिक्षण लिए और धीरे धीरे जब मार्केट भी बढ़ा, मेरा आज 8वां वर्ष है यह, तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छा हद तक हम कह सकते हैं कि जो हम सपना भी नहीं देखे थे उस मुकाम पे हम अभी पहुंच चुके हैं। मशरूम की खेती के लिए सरकार द्वारा छोटे किसानों को इस व्यापार में सब्सिडी देकर उनकी मदद की जा रही है। सब्सिडी के अलावा सरकार द्वारा मुफ्त प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जा रही है, जिसके लिए सरकार ने कई प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं, जहां किसानों को मशरूम उगाने की सभी तकनीकों के बारे में सिखाया जाता है। मेरा ट्रेनिंग भी पूसा यूनिवर्सिटी से हुआ है, राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से मेरा ट्रेनिंग भी हुआ, वहीं से मैं सीखा हूँ। हम 8 वर्ष से अब मशरूम की खेती करते हैं। पहले हम ऑयस्टर कर रहे थे, बाद में जो मेरा अनुभव हुआ उसके बाद दुधिया किए, फिर बटन किए। अभी दुधिया का वैरायटी यहाँ पे लगा हुआ है।
किसान भाई मशरूम की खेती को किस प्रकार करें तथा क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे उनकी पैदावार अच्छी हो। यह बनाने की विधि है जो पहले भूसा को हम बॉयल करते हैं, लगभग पौन घंटा के आसपास 45 मिनट के आसपास बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद छाया में उसको सुखाते हैं, मॉइस्चर को कम करते हैं। उसमें होता है कि पहले मुट्ठी में लेते हैं, बांधते हैं, जब वह फैल जाता है, छोड़ते हैं फैल जाता है, तो हम समझते हैं कि इसका मॉइस्चर ठीक हो गया। अब लगभग ह्यूमिडिटी 80% के आसपास इसको हम रखते हैं। तो लेयर बाय लेयर 1.5 इंची से 2 इंची पर पहले स्पॉन देते हैं, फिर भूसा देते हैं, फिर स्पॉन देते हैं, ऐसे 5 से 6 लेयर बनता है। तो हम पैक कर देते हैं। 15 से 16 दिन के बाद उसमें ग्रोथ आ जाता है। जब देखते हैं कि फफूंद लग गया तो हम समझते हैं कि ग्रोथ मेरा आ गया। उसके बाद हम केशिंग करते हैं। बर्मी से कंपोस्ट से बहुत अच्छा निकलता है। तो 15-16 दिन के बाद हम केशिंग करते हैं। उसमें केशिंग में फॉर्मोल्डिहाइड डालते हैं और कार्बेंडाजिम 50%, ताकि उसमें जो भी फंगस होगा बर्मी कंपोस्ट में वह सब खत्म हो जाएगा, बैक्टीरिया सब मर जाएगा। और तब हम 1 से 1.5 इंची उसको केशिंग करते हैं। और केशिंग करने के बाद 30 से 35 दिन के बाद मेरा फल आना शुरू हो जाता है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए मशरूम की खेती अच्छा विकल्प है। छोटे किसान 20 या 30 थैली से भी मशरूम का काम शुरू कर सकते हैं। मशरूम के क्षेत्र में बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। एक पैकेट बनाने में 35 से 40 रुपया की आय लगती है, खर्च लगती है। और इनकम कम से कम दुगुना, 60 दिन में कम से कम दुगुना होती है। अगर एक पैकेट से 1 केजी मशरूम निकलता है तो यहाँ का अभी इसका रेट है दुनिया का 250 रुपये, 250 रुपये पर केजी हम बेचते हैं यहाँ पे, और खर्च आ रहा है हमको 40 रुपया। तो मिला जुला के देखें तो बहुत अच्छा, से कम पूंजी में इसको शुरुआत कर सकते हैं। हम पहली बार जब शुरुआत किए थे तो मात्र 1000 रुपया से शुरुआत किए थे, और धीरे धीरे आज मेरी सालाना इनकम 5 लाख के आसपास मेरा इनकम है। लगभग 1000 किसान को हम प्रशिक्षण भी दे चुके हैं। अभी भी कंटिन्यू हम प्रशिक्षण देते हैं। और सब सुदूर क्षेत्र की जो महिला है खासकर उनको हम ज़्यादा, चूँकि महिला को समय कुछ बच जाता है आधा से 1 घंटा, तो उसमें बहुत अच्छा मुनाफा भी है। और कम समय में कम जगह में दूसरे फसल उगाने में क्या होता है कि जगह की आवश्यकता होती है, इसमें जगह की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो और 1 घंटा अगर सही से 1 घंटा अगर मेहनत करें तो महीना का 5000 रुपया आराम से उसको निकल सकता है। आजकल मशरूम की मांग अधिक होने से किसान भाई इसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। छोटे स्तर पर अपने काम को शुरू कर धीरे धीरे मशरूम के काम को बढ़ा सकते हैं। जिला में अब 500 के आसपास उत्पादक बने हुए हैं, और जिसको भी अगर मार्केट की, चूँकि बहुत जगह इसका मार्केट नहीं है, तो जो भी उसकी आवश्यकता होती है विपणन की, वह मैं पूरा सहयोग करता हूं और खुद ले लेता हूं, और फिर यहाँ से काउंटर से सेल हो जाता है मेरे यहाँ से। क्योंकि यहाँ इतना प्रचार प्रसार हो गया है, फैल गया है सब, जो यहाँ से बहुत अच्छा बिक जाता है। तो कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। और बगल में मधुबनी टाउन है, तो कुछ ऐसे भी हैं कि होम डिलीवरी भी हम यहाँ से करते हैं। सबका बांधा हुआ है कि हफ्ता में 1 दिन कोई लेते हैं, कि हफ्ता में 2 दिन लेते हैं, तो होम डिलीवरी जो है उनका टाइम, वो टाइम पर उनका पहुँच जाता है। अभी तत्काल हम अचार बनाते हैं और पाउडर बनाते हैं। अभी 2 ही बनाते हैं प्रोडक्ट में। और अधिकतर मेरा, चूँकि पहले तो नहीं लेता था, कोई मशरूम जानता भी नहीं था इस सुदूर क्षेत्र में जब हम शुरुआत किए थे, लेकिन इतना अभी धीरे धीरे डिमांड बढ़ गया है। जैसे कल ही मेरे यहाँ से 7 केजी गया है, और डिमांड इतना बढ़ा कि अब नहीं लगता कि मुझे प्रोडक्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के प्रगतिशील किसान से। किसान भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम गांव किसान में दी गई जानकारियों से आप सभी को ज़रूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।